उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज आपको बताते हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे हमने एक अंक लिया 8, इधर लिया 6, इसमें आपको एचसीएफ बताना है, एलसीएम भी बताना है, दोनों आपको एक क्वेश्चन में डिसाइड कर लेते हैं। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ हमें बताना है। एचसीएफ तो आपको 8 को खंड कर लेना होगा, 2 चौक 8 और 2 दूना 4 और 2 एक कम 2। अच्छा को भी खंड कर लेना होगा, 2 तिहाई 6 और 3 एक कम 3। एचसीएफ हमें चाहिए। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो मैचिंग खाता है एक बार रहता है, ये मैचिंग खाए एक बार, और कुछ मैचिंग खा रहा है नहीं खा रहा है, तो आपको एचसीएफ 2 ही आएगा। समझा, एचसीएफ 2 ही आएगा, क्योंकि एक मैचिंग खाया है वो 2 वाला। दूसरा का आपको एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई, ये मैचिंग खाया, इसे तो लिखना ही पड़ेगा। बाकी और क्या मैचिंग नहीं खा रहा है, इसे भी लिखना पड़ेगा, और ये भी नहीं मैचिंग खाया, इसे भी लिखना पड़ेगा, और ये 3 भी मैचिंग नहीं खाया, इसे भी लिखना पड़ेगा। अब गुणा कर लेना है, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 त्रिक 24 24 इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा, क्योंकि 2 दूना 4 4 दूना 8 8 त्रिक 24। तो इस प्रकार से आपको एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। ये पक्का है कि आपको जो हाई कोर्ट की वैकेंसी निकली है जूनियर असिस्टेंट की, उसमें आपको अक्सर ही पूछेगा। तो अभी पढ़े रहिए, अभी और भी आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए अब बताते हैं बट्टे में। जैसे कोई अंक लिख लेते हैं, जैसे 3/5 ये हमने लिख लिया, और मान चलिए 5/7 लिख लिया, या और भी लिख लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड रखता है कितना क्या लिखना चाहते हैं। जैसे 4/2 लिख लिया। अब हमें चाहिए क्या, हमें एक सूत्र चाहिए, क्योंकि हमें अगर पूछ ले कि आप एचसीएफ निकालिए, क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अंश का आपका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और हर का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। हर का एलसीएम निकालना पड़ेगा, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एलसीएम हर का चाहिए और अंश का एचसीएफ चाहिए। तो ध्यान दीजिए, 3 5 4 का एचसीएफ निकालना होगा, 3 5 और 4 का एचसीएफ निकालना होगा। क्लियर है। तो देखिए, ये काटेंगे 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये 3 से कटेगा। इसमें कुछ मैचिंग कर रहा है, कुछ नहीं मैचिंग कर रहा है, तो एचसीएफ कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, फिर भी 1 रहता है। और एलसीएम की बात करें, हर का हमें एलसीएम निकालना है, ये तो हमने अंश का निकाला है। अब ठीक इसी प्रकार से हमें हर का निकालना है, हर का एलसीएम निकालना है। तो देखिए 5 7 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 2 से काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 1 कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 तो कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, फिर 7 स्वयं से कटेगा। तो 2 5 10 10 7 70 इसका एलसीएम आएगा। 2 5 10 10 7 70 इसका क्या हुआ, एलसीएम हुआ। तो अब जब हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ चुका है, तो हम रख सकते हैं इस सूत्र में। अंश का एचसीएफ कितना आया है, 1 आया है, और हर का एलसीएम कितना आया है, 70 आया है। तो 1/70 ये आपका एचसीएफ निकल आया। क्लियर है, समझ में आया है, क्योंकि 1/70 क्या हुआ, एचसीएफ निकल आया। ठीक इसी प्रकार से और लेते हैं। जैसे हमने ये क्वेश्चन लिया 10/5 12/6 और 3/8। इसमें भी हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालने के लिए हम बोल रहे हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे तो पहले अंश का एचसीएफ चाहिए। तो अंश का एचसीएफ चाहिए, तो 10 12 और 3 इसका अलग अलग निकाल लीजिए, एलसीएम जैसा निकाल लीजिए तो भी आप कर लेंगे। देखिए 2 5 10 5 1 कम 5, ये 2 6 12 2 3 6 और 3 1 कम 3, ये 3 1 कम 3। क्या मिल रहा है, तीनों में देखिए क्या मिल रहा है आपको। इसमें आपका 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 3 है, कुछ नहीं मैचिंग कर रहा है। तो आपका एचसीएफ 1 हो जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 1, लेकिन हर का चाहिए एलसीएम। तो हर का 5 6 और 8 का एलसीएम निकालना है, तो काट लीजिए एक में। 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5, ये कटेगा नहीं और ये भी कटेगा नहीं। अब 2 से काट दिए, कोई भी संख्या से काटिए, लेकिन अभाज्य संख्या रहनी चाहिए। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये कटा ही है पहले से, 2 3 6 2 चौक 8। फिर भी 2 से काटते हैं तो ये 3 कटे, 3 अभी नहीं कटेगा, 2 दूना 4, अभी भी 2 से 2 कटेगा, 2 कम 2, अब 3 से कटेगा। तो 2 5 दूना 10 10 दूना 20 20 दूना 40 40 3 120 120 से आपका क्या आया, एलसीएम आया।
तो ठीक इसी प्रकार से 120 यहाँ एलसीएम लिख देना होगा, मतलब ये हमारा एचसीएफ निकल के आया, ये बटा आपका 120 आपका एचसीएफ होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए ना हो पॉइंट में इसके बाद बता रहे हैं, पहले एलसीएम वाला आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि एलसीएम अगर हमें निकालना हो तो ध्यान दीजिए, पहले हमें सूत्र लिखना पड़ेगा। एलसीएम बराबर सूत्र होगा अंश का, अब एलसीएम निकालना पड़ेगा। जिसको निकालना है उसे फ्रंट पर, बाकी को नीचे। ये हर का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्लियर है, अंश का चाहे एलसीएम और हर का चाहे एचसीएफ। तो ध्यान दीजिए हमारा अंश कौन है, ये 10 8 3 है, इसका चाहिए हमें क्या, एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम कर लीजिए, 2 5 6 10, ये 2 चौक 8, 3 कटेगा नहीं, फिर भी 2 से कटेगा, 5 कटेगा नहीं, 2 दूना 4, फिर भी 2 से कटेगा, 5 कटेगा नहीं, और 2 1 कम 2, 3 कटेगा नहीं, और 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, अब 5 स्वयं से कटेगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, अतिरिक्त 24, 24 पंचे मतलब 24, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 अतिरिक्त 24, 8 अतिरिक्त 24 पंचे कितना होगा, 5 24, 5 दूना 10, 10 11 12, 120 कितना होगा, 5 24 0, तो वहां से 15 10 10 2 12, मतलब 120 हमारा क्या आ गया, ये एलसीएम है। क्या है, एलसीएम है। हमें अभी क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, किसका, हर का। तो 7 9 और 2, तो देखिए 7 स्वयं से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 1 कम 3, ये 2 स्वयं से कटेगा। तो इसमें कुछ मैचिंग कर रहा है क्या, तीनों में नहीं कर रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें पता हो गया एलसीएम कितना निकल आ गया है 120, और एचसीएफ कितना निकला है 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही हमें निकालने के लिए बोला है कि एलसीएम आप निकालिए। तो आप बटे में एलसीएम निकाल लेंगे, एचसीएफ भी निकाल लेंगे। अब पॉइंट पर, अब जैसा कि हमने कहा था पॉइंट पर चल रहे हैं। 3.2 दिया है, कमा 2 दिया है। अगर हम इसमें पूछ ले कि आप निकालिए, क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए, एचसीएफ। हमने हाई कॉमन फैक्टर बोला है कि आप एचसीएफ निकालिए। तो देखिए एचसीएफ कैसे इसका निकालेंगे, क्योंकि ये 3.2 है, ये 2 ही है। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि भाई अगर 4.50 या 8 है, इधर मान चलिए 3.1 है, तो इधर 3 अंक है पॉइंट के बाद, इधर भी 3 अंक करना पड़ेगा पॉइंट के बाद, मतलब 1 अंक है, 2 0 बढ़ा दिए, 3 अंक हो जाएगा। तो 3 अंक जब हो जाएगा तो पॉइंट से पॉइंट कट जाते हैं। क्लियर है। इसी प्रकार से चाहे जितनी भी आपका क्वेश्चन रहे, जितना भी चाहे क्वेश्चन रहे, ये 7.567, अब इधर आपको क्या है, इधर आपका पॉइंट के बाद एक ही संख्या है, इधर पॉइंट के बाद 3 संख्या है, या मान चलिए और भी संख्या ले, 4 संख्या हमने ले लिया, तो पॉइंट के बाद इसे भी 4 अंक बनाना पड़ेगा। मतलब आपको इधर 4 है तो इधर भी 4, 1 है, 3 से 0 बढ़ा देंगे, 4 हो जाएगा, फिर पॉइंट क्या होगा, कट जाएगा। तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी काम होगा। देखिए 3.2 है। अब यहाँ देखिए आपको हमें निकालना है एचसीएफ निकालना है, लेकिन पहले पॉइंट तो मुक्त करो। देखिए ये पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, मतलब आपका ये 32 हो गया, स्वतंत्र हो गया। आइए आपका 2 हो गया, सॉरी 20 हो गया। क्या हो गया, 20 हो गया। तो ध्यान दीजिए आप इसे कर सकते हैं। 16 दूना 32 होता है, 2 8 16 होता है। क्लियर है। अब फिर 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, ऐसे भी काटेंगे, 10 आएगा, 2 पंचे 10, 5 स्वयं से कटेगा। इसमें आपको हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में ध्यान दीजिए ये मैचिंग खाया, ये एक बार रहेगा, और ये भी मैचिंग खाया, एक बार रहेगा, और बस और कुछ मैचिंग खा ही नहीं रहे, तो 2 दूना 4 इसका एचसीएफ होगा। अच्छा ये तो ठीक है कि एचसीएफ 4 आ गया, लेकिन यहाँ 2 अंक था, यहाँ 3.2 अंक था, तो कैसे 4 आ जाएगा, इससे भी ज्यादा कैसे आ जाएगा एचसीएफ, क्योंकि आएगा तो इसी में से आएगा ना। तो हमें एक चीज देखना होगा कि भाई यहाँ पॉइंट कितने स्थान पर लगा था, 1 स्थान पर, तो 1 स्थान बाद क्या कर देना होगा, पॉइंट लगा देना होगा, मतलब 0.4। भाई 1 स्थान बाद हम क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा वैल्यू निकल के आएगा 0.4 आपका एचसीएफ निकलेगा। ये नहीं कि आप यहाँ निकालने के बाद यही रख दीजिए। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए जैसे 8 मान चलिए 8 ले लिए, इधर हम आपको 1.6 ले लेते हैं ना, कोई भी अंक ले लीजिए, आपको डिपेंड रखता है। देखिए हमने एचसीएफ निकालना सिखाया था, इसे कर एलसीएम निकालना सिखाएंगे, आपका ये भी कवर हो जाएगा, और प्लस दोनों विधि आप सीख भी लेंगे। देखिए ये
8 कामा 1.6 है, तो ऐसे हम कैसे बता दें कितना एचसीएफ आएगा, सॉरी एलसीएम आएगा। तो ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या लगाए, तो पॉइंट यहाँ लगाइए, जीरो बढ़ा सकते हैं 1.6, आप जीरो बढ़ा के संख्या बराबर कर लिया करिए और तुरंत हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो ये 80 आ गया और ये 16 आ गया। क्लियर है? अब इसे काट सकते हैं, ये हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम पे एक कर सकते हैं। देखिए 2 से काटिए, देखिए 2 चौक 8 40 और 2 यार 16, अभी भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4 20 आ जाएगा, 2 चौक 8 अभी भी 2 से कटेगा, 10 और 2 दूना 4 अभी भी 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 1 कम 2, अब 5 से कटेगा। तो ध्यान दीजिए इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 पंचे 80, इसका 80 तो आ गया, लेकिन क्या बात है कि क्या 80 ही इसका एलसीएम आएगा, क्योंकि हमें इसमें दिया है, ध्यान दीजिए पॉइंट हमने एक स्थान बाद बढ़ाए हैं 1 0, तो जाके आपका एक ये कटा है पॉइंट, तो हमें कितना एक पॉइंट है यहाँ, तो पॉइंट कहाँ लगा था, एक स्थान बाद लगा था, एक स्थान बाद हम भी लगा देंगे, अगर एक स्थान बाद लगा देते हैं पॉइंट तो हमारा निकल आएगा 8.0, मतलब अक्सर हम कह सकते हैं 8 8 हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। जी हाँ, एलसीएम हमारा कितना आएगा, 8 आएगा, क्योंकि वैसे भी देख रहे हो 8 है, ये 1.6 है, मतलब 1.6 है, मतलब इसी के अंदर आ जाएगा, मतलब आपको 8 आपका एलसीएम आएगा। चलिए एक क्वेश्चन 1.6 से ले लेते हैं, इसमें पूछ लेते हैं कि एलसीएम क्या होगा। तो आपको सेम फंडा करना होगा, पॉइंट लगाइए 0 1.6, ये गया काम से, 30 कामा 16 आ गया, हमें चाहिए एलसीएम, तो हमें चाहिए एलसीएम, तो हम आप एक में काट लेंगे, ये 15 आएगा, ये 8 आएगा, ये आपका 15 कटेगा नहीं, ये 2 चौक 8 अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, ये 15 आपका उतरता आएगा। आप किससे काटेंगे, 3 से 3 5 15, अब 5 1 कम 5 कट गया, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 48 16 48 गुणते 5 है अभी, तो 5 40 कितना हासिल, 4 हासिल है, तो 5 24 20 4 24। अब ध्यान दीजिए इतना तो हमने कर लिया, 5 40 का 0 4 हासिल 5 24 20 4 24, लेकिन कई स्थान पर पॉइंट लगा, एक स्थान बाद लगा देंगे आप, तो ये 24 निकल के आएगा। ध्यान दीजिए 24 निकल के आएगा, क्या है हमारा एलसीएम है, तो एलसीएम कितना आ गया, 24 आएगा एलसीएम। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये 24 एलसीएम आएगा। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं, ताकि मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूं जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।